नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडले, मेरे देश के भविष्य, आप लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़े। 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ काम था बेटा, थोड़ा दिक्कत हो गई थी, इसलिए क्लास को लगातार हम नहीं रख सके। 2 दिन का समय लग गया, लेकिन आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे, आप लोग क्लास का समय हो चुका है, जल्दी से आप सभी जुड़ेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता है भैया। सभी बच्चों का स्वागत करते हैं क्लास में। जल्दी से आप लोग आ जाए। सभी बच्चे शेयर करके आए भैया, सभी बच्चे लाइक करके आए। जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि आने वाली क्लास सभी के पास पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन सभी के पास आता रहे। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से आ जाओ आप सभी लाडलो। शुरू करते हैं फिर क्लास को। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप सभी का स्वागत करता है भैया। तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं भैया। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसमें देखते हैं भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी जवाब देने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे हो पा रहा है इसको, कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बनाने का आप लोग प्रयास किया करें। जितना आप प्रयास करोगे इतना ही आगे बढ़ोगे, चीज़ों को सीखोगे। क्योंकि जितना आप पेन कॉपी भैया घिसोगे, इतना ही आप अच्छे बनोगे। पेपर से पहले सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सीख जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। फिर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, जय श्री राम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया बच्चे, आ जाओ सभी बच्चे भैया, शुरू करते हैं अपने सेशन को। क्या दिया गया है मित्रों, देखें। स्वीट, यहाँ पर ये 19 होता है और ये कितना है, 20 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 पे क्या होता है भैया, डी होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये 21 है, यहाँ पर ये कितना है, 26 है। यहाँ पर ये कितना, 21 नहीं है बच्चे, 23 है। 23 से 26 में 3 प्लस 8 से 3 प्लस करेंगे 11 आएगा मित्रों। तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा भैया। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। देखो ये यू भी कॉमन है, यू भी कॉमन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि दोनों में लिखा हुआ है तो भैया यू कॉमन है तो उसको लिख देंगे। आगे 4 वाले पे चलते हैं। यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 पे कितना है, 5, यहाँ पर कितना है भैया, 4 पे 15, तो कितना प्लस है मित्रों, 10। तो आप इसमें 10 प्लस करेंगे तो 10 और 9 19 हो जाएंगे। 19 पे क्या होता है मित्रों, एस होता है। कितना होता है, एस होता है। तो कौन से वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, एस आर जेड। कौन से वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। B4 बाहुबली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। क्लियर सभी को, चलो जी लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। जल्दी से आप लोग बताएंगे भैया क्या इसका आंसर होगा। खरगोश कूदना, उछल कूद करता है भैया खरगोश। सांप क्या करता है भैया, सांप करता है रेंगना। सांप क्या करता है, रेंग कर चलता है। सांप क्या करता है मित्रों, रेंगना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखें सभी बच्चे, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है। सभी बच्चे ध्यान से करने का प्रयास करें, ध्यान से चीजों को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। क्या दिया गया है देखें ध्यान से। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने, ये भैया मनीष है, ये मनीष है। मनीष की ओर संकेत करते हुए, मनीष की ओर संकेत कर रहा है कौन भैया, अजय। अजय संकेत कर रहा है मनीष के अंदर, ठीक है। अजय ने एक महिला से कहा, ये महिला है, इससे कह रहा है ये। ध्यान से देखना भैया, एक एक पॉइंट को ध्यान से पकड़ते जाओ, ध्यान से चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज सीखते जाओ, ठीक है, ताकि कोई समस्या नहीं आए। महिला से कहा, वह
अजय ने महिला से कहा कि मनीष के बारे में, वह मेरी बेटी, अजय की बेटी, नीचे बना दो भैया, वह मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ कौन हुई भैया, इसकी वाइफ हुई, यहाँ पर वाइफ बना दो इसकी, मेरी बेटी की माँ के पिता, माँ के पिता ऊपर बना दो भैया, मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, पिता का कौन है, बेटा है, कौन है भैया, मनीष, पिता का कौन है, बेटा, यहाँ पर बना दो मनीष को, मित्रों यहाँ पर मनीष को बना दो प्लस, क्लियर, यहाँ से मनीष को हटा दो, क्लियर सभी को, चलो बेटा है। अजय का मनीष से क्या संबंध है, अजय का मनीष से क्या संबंध है, देखो भैया, ये इसका हस्बैंड, ये इसकी वाइफ, ये वाइफ का भाई, तो क्या संबंध है भैया, अजय क्या लगता है, उसका जीजा लगता है, अजय क्या लगेगा मित्रों, उसका जीजा लगेगा भैया, ठीक है। शानदार आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन हो जाएगा। लाइक कर दें सभी बच्चे, शेयर कर दें भैया सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में सभी बच्चे आगे फॉरवर्ड कर दें, ठीक है भैया। बहुत ही दुख की बात है भैया, अभी देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जिससे सभी देशवासियों के दिल में बहुत बड़ा एक दुख का माहौल बना हुआ है, सभी के मन में बहुत बड़ा दुख है, सभी दुखी हैं इस घटना से भैया, ठीक है। जो भी घटना हुई है, जो भी भैया कश्मीर के अंदर हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ी घटना है देश के लिए, देश की आंखें, सभी लोगों की आंखें नम है इसको देखकर भैया। भगवान जो भी वहाँ पर शहीद हुआ है, जिनसे भी घर से जो भी लोग शहीद हुए भैया, भगवान उनके घर वालों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बहुत बड़ा दुख है सभी के लिए, बहुत बड़ा दुख है देश के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ वहाँ पर, कुछ दरिंदों ने ऐसा काम किया है, ठीक है भैया। क्या आंसर आ गया इसका, ए आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। चले भैया आगे, बिल्कुल बहुत दुखी हैं सब उस चीज़ को देखते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घटना है ये, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। वहाँ पर लोगों को देखकर लग रहा है कि बस अंदर से एक ही आवाज़ आ रही, निकल कर आ रही है कि बस जिन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया है, जो भी इस काम को जिसने भी किया है, बस उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। देश एकजुट है इस चीज़ के लिए, सभी एकजुट हैं, सभी की भावनाएं को ठेस पहुंची है इस चीज़ को देखते हुए भैया, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है भैया, कुछ टेबलेट स्मार्टफोन है, बनाते हैं क्वेश्चन को, सभी परेशान है भैया उस चीज़ को लेकर, सभी की आंखें नम हैं, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या दिया गया है भैया क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखें आप सभी लोग, सरकार अपना काम कर रही है भैया, जो भी करेगी ठीक ही करेगी, सरकार जैसा भी डिसीजन लेगी वो ठीक ही लेगी, देखते हैं क्या करते हैं। देखें भैया, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, कुछ टैबलेट भैया, ये क्या है टैबलेट, ये क्या है भैया स्मार्टफोन, कुछ है तो भैया इसको टच कर दिया है, ठीक है। सभी स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन है, क्या है भैया मोबाइल फ़ोन है, सभी है तो इसके ऊपर कर बना दिया बच्चों। देखें निष्कर्ष, कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, टच है भैया बिल्कुल सही है, कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, ये भी टच है, तो आपके दोनों आंसर सही है भैया, दोनों चीज़ें निष्कर्ष आपके सही हैं, तो कौन से वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
B4 बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक कर दें सभी बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। सभी अच्छे से तैयारी करें भैया, सभी बच्चे ध्यान से देखें चीज़ों को, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, माँ बाप का सपना पूरा करें सभी बच्चे, अपना सपना पूरा करें सभी बच्चे। कब होगा? जब आप अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से चीज़ों को बनाओगे, सभी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलोगे, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, फिर पेपर में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी, क्या दिया गया है देखते हैं। पहले पहले ऑप्शन को देखते हैं। 8 भाग का मतलब क्या है? -4। प्लस का मतलब क्या है? गुना। मित्रों माइनस का मतलब क्या है? जोड़। और गुना का मतलब क्या है? भाग। 2 तिया 6, 8 माइनस के 6 प्लस के 3, तो कितना बच गया? 2 प्लस के 3, 2 और 3 5 हो गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4, तो ये नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट पर, देखें सभी। बार है, गुना का मतलब क्या है? भाग। 4 माइनस का मतलब क्या है? प्लस। 7 भाग का मतलब क्या है भैया? माइनस। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है गुना। कितना है? 3। 4 तिया 12, 3 प्लस में 4, सॉरी 3 प्लस में 7। मित्रों कितना आ गया? 3 प्लस में 7 माइनस के 6, 7 3 10 में से 6 गया भैया, आ गया 4। LHS बराबर है RHS। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप लोग सभी, क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। पासा आपको दिया गया है, 6 के विपरीत आपसे पूछ रहा है भैया 6 कहाँ लिखा हुआ है? 6 कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो जब 6 कहीं भी नहीं लिखा हुआ तो याद रखना मित्रों, आप क्या करोगे? जब इसमें कहीं 6 नहीं लिखा हुआ तो पासे में 1 से लेकर 6 तक होते, जो संख्या मिसिंग है वही आपका आंसर होगा। जो चीज़ें मिसिंग है वही आपका आंसर होगा। अब देखना ध्यान से, किसी दो को ले लेते हम। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें, देखें ध्यान से, इन दोनों को लेते हैं हम। 1 के विपरीत क्या आ गया? 1। ठीक है, और ये आ गया 5 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3 आ गया। ठीक है, क्लियर? अब इससे इसको देखते हैं भैया। 1 के विपरीत 1 है, उसके बाद यहाँ से यहाँ 5 के विपरीत क्या आ गया? 2, और 4 के विपरीत कितना आ गया? 3। अब मुझे आप ये बताएं, इन दोनों पासे में से 2 भी आ गया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कौन सा डबल बार आया भैया? 1 डबल बार आया है। ठीक है, 1 डबल बार आया है, तो ठीक है, किसके विपरीत आ जाएगा 6 भैया? 1 के विपरीत। किसके विपरीत आ जाएगा मित्रों? 1 के विपरीत। 1 को हटाकर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर 6 लिख देंगे। 1 के विपरीत क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। 6 के विपरीत क्या आ जाएगा मित्रों? 1 आ जाएगा। क्लियर सभी को? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप सभी, क्या क्वेश्चन पूछा गया, बनाने का प्रयास करते हम। एक महिला पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलती है। चलाओ सभी सेंटर पॉइंट से भैया, 15 किलोमीटर चलती है। क्लियर? कितने किलोमीटर चलती है मित्रों? 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, वहां से दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर, दाएं मोड़ दो नीचे 2 किलोमीटर। ठीक है, चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। यहीं तक कर दो 9 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 15 है। फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। देखो भैया, उत्तर ऊपर है, ये 2 है तो ये भी 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना और रह गया? ये 5 रह गया भैया। मित्रों कितना रह गया? 5 रह गया। 7 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है 17 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है 17। देखो ये 9 चल गया, ये 9 है तो ये भी 9 रहेगी, ये भी 9 रहेगी, और 8 यहाँ से ये तक यहाँ तक होगी। टोटल कितनी होगी भैया? 17। क्लियर सभी को? 17 किलोमीटर। फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है।
दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ये 5 है तो ये 5 यहीं तक रहेगी भैया। क्लियर, 5 किलोमीटर चलती है। क्लियर सभी को। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु कहाँ था भैया? यहाँ था। क्लियर सभी को, शुरुआती बिंदु कहाँ था? यहाँ था। अब देख कर बताओ जल्दी से कितनी दूरी पर है। देखे, ये 9 है, ये 9, ये 9, ये कितना हो गया? 8। ये भी कितना हो गया? 8। अब देखना ध्यान से यहाँ तक कितना है? 15। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9। 9 और यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया? ये 6 बच गया। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जाएगा यहाँ से यहाँ चलकर, तो कितना कितना है? 6 प्लस में 15, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितना था भैया? 15 प्लस में यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8। तो सीधा जा रहा है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है भैया मित्रों? दोस्तों 23 किलोमीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, देखें आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा इसका। इससे इसको मिलाना है, इससे इसको। आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया, इसको इससे मिला दो यहाँ पर, इसको इससे मिला दो। ठीक है, देखें ये नीचे की साइड है तो ऊपर कर दिया है, और इसको ऐसे, ये इधर है तो इधर हो जाएगा भैया। इसमें नहीं है ये कर दो, इसमें नहीं है ये कर दो, ये और ये आएगा। देखो इससे इसको, इसमें ये यहाँ था यहाँ कर दे, इसमें ये ऊपर है नीचे कर दो। नीचे किसमें है भैया? इसमें नहीं है। किसमें है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भैया। ऐसे आपको नजरों का खेल है भैया, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर अगर सही से है, नजर आपने सही से रखी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो आंसर है आप बिल्कुल सही से दोगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके सामने क्या पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया कि महोदया, आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है। हमें अत्यंत अफसोस है। हमें अत्यंत अफसोस यानी क्षमा मांग रहा है, अफसोस प्रकट कर रहा है कि हमें अफसोस है इस बात के लिए कि हमसे ये गलती हुई है। ठीक है, धारणा क्या है? पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है भैया, क्योंकि जिसने इतनी अच्छी मेहनत करी है, उसको लिखा है, दिन रात मेहनत करके उसमें चीज़ों को लिखा है, चीज़ों को इकट्ठा किया है सजोए हुए। अगर पता ही नहीं चलेगा कौन से राइटर की है, किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, तो भैया ये तो गलत हो जाएगी ना चीज़। उसको उसका श्रेय नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा काम? तो ये तो चीज़ गलत हो जाएगी ना भैया। तो ये बात बिल्कुल सही है, मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत। ये बात जो है भैया गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी बुक्स खरीद कर लाते हो, कोई भी चीज़ खरीद, उसके ऊपर भैया जिसने उसको बनाया है, जिस कंपनी ने उसको बनाया है या जिस लेखक ने उसको लिखा है, उसका नाम उसके ऊपर ही लिखा होता है। राइटर का नाम तो पता होगा तभी तो आप उसको लेकर आओगे, वरना इतने सारे राइटर है, पता क्या लगेगा कौन सा सही लिखता है कौन सा गलत। ठीक है, चलो जी पहले वाला सही है बिल्कुल, वेरी गुड। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखें सभी बच्चे ध्यान से। एक निश्चित कूट भाषा में ZOMBIE इसको लिखा जाता है। देखो ZOM पीछे कर दिया, पीछे से लिख दिया, यहाँ से लिख दिया उल्टा, तो तुम भी क्या करो 1 2 3 4 यहाँ से लिख दो भैया DUCT CBIE, यानी Z लास्ट में कर दिया, P लास्ट में कर दो भैया। देखें सभी बच्चे ध्यान से कैसे लिखा गया है। 26 15 13 2 9 5, ये 2 5 9 13 15 26। इसका मतलब ये कैसे लिखा गया है? इसको चढ़ते क्रम में लिखा गया भैया। चढ़ते क्रम में कैसे? आरोही क्रम में दोस्तों लिखा गया है। किसमें? आरोही क्रम में लिखा गया। आप भी आरोही क्रम में लिखें। 16 18 15 4
21। बहुत अच्छा सवाल है भैया, ध्यान से देख लेना। आरोही क्रम में इसको लिखा गया, आप भी आरोही क्रम में लिखे। सबसे पहले 3 सी डी, सी डी, उसके बाद भैया ओ, उसके बाद पी, उसके बाद आर, टी और यू। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो गया? सी डी ओ पी आर टी यू भैया, चढ़ते क्रम में लिख दिया, यानी आरोही क्रम में भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिख दिया मित्रों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया ध्यान से, क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। वेन आरेख से क्या क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है? माता, चिकित्सा और महिलाएं। भैया कॉमन सेंस के ऊपर आपको एक चीज है देखनी है कि इनका मतलब क्या होता है, हम क्या ऑप्शन लगा रहे हैं, उस ऑप्शन का मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, कितना संबंध निकल कर आ रहा है, कितना नहीं। देखें, माता, चिकित्सा और महिलाएं, जो माता रहेंगी वो सभी महिलाएं रहेंगी 100 के 100%, ये तो पक्की बात है। ये तो पक्की बात है कि बाहर वाला तो नहीं आएगा, बाहर वाला तो नहीं आएगा भैया, है ना। इसका मतलब बी वाला तो कट जाएगा, बी वाला तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बिल्कुल ही भैया नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी। उसके बाद माताएं चिकित्सक होती हैं, यानी कुछ महिलाएं, हमारे देश में भी दुनिया में भी आपने देखा होगा, लेडीज जो डॉक्टर होती है ना, होती है नहीं होती, होती है। तो भैया पहले वाले को काट दे, ये भी नहीं होगा अलग अलग बनाने का, इसको भी काट दें, क्योंकि ये 100% है, सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर हो जाएगा? सी। लेकिन सी किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है भैया। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि इधर उधर इसको बदल कर भी लिख दिया जाता है कई बार, इधर उधर बदल कर लिख दिया जाता है कई बार भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखें आप लोग, ध्यान से आप लोग देखें भैया। क्या क्वेश्चन पूछा? यदि 50 मिनट पहले 4:45 का समय हो रहा है, तो 50 मिनट पहले है तो 50 मिनट और बढ़ जाएंगी। अब आगे देखें, 5 5 4 9, 4 4 95 का मतलब है यहाँ से 60 चले जाएंगे, इधर 1 घंटे के रूप में 5 35। अब कितने बज रहे हैं? 5:35, 6 बजने चाहिए। 6 बजने में कितने मिनट का समय शेष है? तो 6 बजने में मित्रों कितने मिनट का समय शेष है? 25 मिनट का समय शेष है। तो 6 बजने में कितने मिनट का समय शेष रह गया है? 25 मिनट का समय शेष रहे। भैया किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकता है। ठीक है, शेयर कर दें भैया, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें, पढ़ने लिखने वाले सभी बच्चों को जोड़े भैया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को जोड़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया देखें भैया सभी बच्चे। 2 4 6, सॉरी 2 कितने का गैप है? 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 30 और 12 42। 30 और 12 कितने हो जाएंगे मित्रों? 42। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया? 42 हो जाएगा। शानदार भैया, शेयर करते रहो सभी बच्चे, शेयर करते रहो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या क्वेश्चन आया है। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यदि अंत में वह पूर्व दिशा की ओर है तो वह पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में चला? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहां पर लिख लो बायां और यहां पर लिख लो दायां। मित्रों यहां पर लिख लो बायां और यहां पर लिख लो दायां। देखें भैया, लड़का बाएं मुड़ा, एक बायां, उसके बाद बायां मुड़ा फिर से, उसके बाद पूरब दिशा की ओर मुड़ा, मुख करके खड़ा है, उसके बाद पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। देखना ध्यान से, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, चलो 2 बार बायां, 2 बार बायां। अब इसमें से आप देखें कौन सी दिशा में रहेगा कि 2 बार मुड़ने के बाद वह पूरब दिशा की ओर आ जाए।
पूरब दिशा की ओर आ जाए, ठीक है। अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ चलाते हैं, देखना ध्यान से मित्रों, पश्चिम दिशा की तरफ चलाते हैं 2 बार बायां, एक बार ये बायां, देखना ध्यान से, एक बार ये बायां हो गया, उसके बाद फिर बायां हो गया ये, तो अब ये पूरब दिशा की तरफ ही हो गया ना। तो इसका मतलब वो शुरुआत में कहाँ चला था, कहाँ चला था मित्रों, पूरब पश्चिम दिशा की तरफ चला था। कहाँ पर चला था, पश्चिम दिशा की तरफ चला था। देखना कैसे बना के दिखाते हैं, देखना ध्यान से कैसे। 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ चलता है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, अंत में पूरब दिशा की ओर आ गया ना, पूरब दिशा की ओर भैया, क्लियर, पूरब दिशा की ओर। तो यहाँ पर कहाँ पर चलाया था हमने शुरुआत में, पश्चिम दिशा की तरफ, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें ध्यान से भैया, ध्यान से आप लोग देखेंगे भैया क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन शायद गलत आ गया है, इसको देखें भैया, वो ऊपर नीचे हो गया है शायद क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको देखें भैया। नेक्स्ट, वर्ष 1773 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। समान कैलेंडर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 6 11 28, सॉरी 6 11 28, एक शेषफल हो 6 जोड़ो, 2 या 3 शेषफल हो 11 जोड़ो, 28 हो, कब जोड़ना है, जब 0 शेषफल हो, यही बताया ना, 0 शेषफल हो। तो भैया 33 को हम 4 से भाग करेंगे, जब 4 अट्ठे 32, कितना शेषफल, 1, 1 के सामने 6, तो 1733 में मित्रों क्या हो जाएगा, 6 जोड़ दो भैया, 1739 है। कोई ऑप्शन देखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा, B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ईमानदारी से आप लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो भैया निश्चित ही सफलता मिलेगी, लेकिन बच्चे मजाक में लेंगे किसी भी चीज़ को तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। कंपटीशन का ज़माना है, आपको कुछ दिन के लिए भैया सारी चीज़ों को छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को ध्यान से बनाना है, तभी आपकी नौकरी जो है लग पाएगी अच्छे से, चीज़ों को जब कर जाओगे, ठीक है, वरना आप रह जाओगे, बहुत दुख होगा, बाद में पछताना हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है, काहे क्वेश्चन दिया गया है, देखें ध्यान से। निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्हित श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, नीचे क्या पूछा गया है, दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, ये ना भैया, 1 18वें, दाया दाया दे रखा है भैया, दाया दाया, दाया दाया का मतलब क्या है भैया, माइनस, दाएं दाएं का मतलब क्या है मित्रों, माइनस, और दाएं मतलब कहाँ से गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे भैया, तो 18 में से 5 गया भैया, कितना आ गया, 13, तो 13वां अक्षर देखना है बस, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, आंसर आ गया मित्रों टी, मित्रों आंसर क्या आ गया, टी, क्या आंसर आ गया भैया, टी आंसर आ गया, राइट आंसर बिल्कुल लॉक कर दो सभी बच्चे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। चलो जी, मैं आपको बता देता हूं भैया, ये ऐसी आकृति है, उसमें भीतर बना रखे हैं, देखना ध्यान से, 1 2 1 सॉरी 2, वर्ग को कैसे गिनते हैं भैया, बड़े वाले को बड़े वाले के साथ गुना कर दो, 2 दूनी 4, और एक एक कम करते हुए नीचे की तरफ जाना है, एक एक कम करते हुए नीचे की तरफ जाना, एक एक कम 1, तो कितना हो गया भैया, 4 और 1 5, मित्रों कितना हो गया है, 4 और 1 5 हो गया है, तो इसमें कितने होंगे 5, अब इसके भीतर जब बाहर वाले में 5 होंगे
तो इसके भीतर लाइन गिननी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सभी में इतना हिस्सा है तो 5 तिया 15, 5 गुना में 3 कितना हो जाएगा मित्रों? 15 हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें आप लोग क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अलग आपसे पूछा गया, असंगत आपसे पूछा गया, भिन्न आपसे पूछा गया। देखें ध्यान से, 7 11 15 और 22, 1 6 11 16, 11 16 21 26 20 25 4 9, सभी में 5 5 का गैप है, इसमें नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों अच्छे से सभी को पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को बनाना है, अच्छे से चीज़ों को सीखना है, ठीक है? तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ पूरी, किसी भी बच्चे को नहीं रहने देंगे, बशर्ते बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्लास लगातार लेनी है, चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप सभी के सामने आंसर करेंगे भैया। 46 20 34 आगे क्या आएगा? देखें ध्यान से, ये कितना है भैया? इसको 2 से मैंने भाग कर दिया, कितना आ गया? 23 माइनस के 3 कितना आ गया? 20। इसको मैंने आगे एक आधा कर दिया, कितना आ गया? ध्यान से देखिए 17 माइनस के 3 कर दिया, कितना आ गया भैया? 14। कौन सा ऑप्शन है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है, मैं लिख देता हूं इसके ऊपर ताकि कोई दिक्कत। दूसरा सबसे बड़ा त्रिभुज, दूसरा सबसे बड़ा त्रिभुज शतरंज को बताता है। ये शतरंज भैया, सबसे बड़ा त्रिभुज शतरंज, दूसरा सबसे बड़ा लूडो को। ये भैया लूडो है, ये आपका शतरंज है, ठीक है भैया? और वृत्त कैरम को बताता है, कैरम को। क्लियर? और वर्ग टेबल टेनिस को, वर्ग भैया ये रहा टेबल टेनिस। क्लियर सभी को? टेबल टेनिस को बताता है। क्लियर भैया? चलो जी देखें आप लोग, निरूपित करता है। अब क्या पूछा गया भैया? वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैरम लूडो और शतरंज को निरूपित करती है? कैरम लूडो और शतरंज, कैरम लूडो और शतरंज भैया, ये तीनों में होना चाहिए भैया, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है मित्रों? 4 निकल कर आ रहा है भैया। तीनों को निरूपित करने वाली कौन सी है मित्रों? 4 है भैया। कौन सी है? 4 है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। क्लियर सभी को? कौन सी संख्या कैरम लूडो और शतरंज को निरूपित करती है? लूडो में भैया ये वाले में आ गया, कैरम वृत्त में भी आ गया, और भैया शतरंज में तो ये आ ही रहा है, ठीक है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ गया भैया। बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को, चुटकियों में उड़ा देंगे इनको, चुटकियों में, ठीक है? ध्यान से देखते चले जाओ। 5 विद्यार्थियों के परिणाम दे रखे हैं भैया। लोकेश, पहला भैया लोकेश, और सुमित, और सुमित भैया क्या क्या जानते हैं? ये बीमा जानते हैं और बैंकिंग जानते हैं, ठीक है? अरुण और लोकेश, अरुण और लोकेश, अरुण और लोकेश क्या जानते हैं? लेखा और बैंकिंग। मित्रों क्या जानते हैं? लेखा और बैंकिंग जानते हैं। अरुण, पंकज और सुरेंद्र,
अरुण, पंकज और सुरेंद्र। अरुण, पंकज और सुरेंद्र अर्थशास्त्र और लेखा, अर्थशास्त्र और भैया लेखा जानते हैं। ठीक है, सुरेंद्र और अरुण भूगोल और लेखा, भूगोल और लेखा। ठीक है, आगे पंकज, सुमित, पंकज सुमित अर्थशास्त्र और बीमा, बीमा जानते हैं। आपसे पूछा है बीमा, लेखा और अर्थशास्त्र। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सुमित। सुमित कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है भैया? ये रहा। बीमा जानता है? जानता है। और सुमित कहाँ पर है भैया? ये रहा। अर्थशास्त्र और बीमा भी जानता है। देखो, अर्थशास्त्र और बीमा जानता है, लेखा है कहीं पर, सुमित में नहीं है भैया, काट दो। ये आपका गलत हो गया मित्रों। ठीक है, सुरेंद्र में देखो, सुरेंद्र कहाँ है भैया? ये रहा। अर्थशास्त्र और लेखा, अर्थशास्त्र और लेखा। और सुरेंद्र कहाँ है? ये रहा सुरेंद्र, लेखा। और सुरेंद्र कहाँ है भैया? ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थशास्त्र और लेखा जानता है, बीमा में नहीं है सुरेंद्र कहीं भी। बीमा में है सुरेंद्र, कहीं नहीं है भैया, इसको भी काट दो। पंकज को देखें भैया, पंकज कहाँ? ये रहा। अर्थशास्त्र और बीमा में है पंकज। पंकज भैया लेखा में भी है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको चेक करना है, देखना ही तो है ध्यान से कौन कौन सी चीजों में वो मिल रहा है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें सभी बच्चे भैया। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? किसी पंक्ति के मध्य में एक्स, मध्य में बीच में एक्स, और वह दाईं ओर से 12वां स्थान है। जब दाईं ओर से इसका 12वां स्थान है, ध्यान से देखना, तो इधर कितने और बैठे होंगे भैया? 11। जब ये बीच में है तो इधर भी कितने बैठे होंगे? 11। इधर भी 11 ही तो बैठे होंगे भैया मित्रों। तो टोटल पूछा है 11 प्लस के 11 प्लस के 1, 22 और 1 23। टोटल कितने हो गए भैया? 23। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सभी बच्चों को शेयर कर दो भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, सभी बच्चे सभी ग्रुपों में, सभी अपने साथ संगे संबंधी सहपाठियों को जोड़ें भैया। जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ बच्चों को जोड़ें आप सभी। ठीक है, लगातार आप सभी को क्लास मिल रही है, लगातार मिलने वाली है। आप सभी का सपना पूरा करने के लिए बिल्कुल लगातार आपको कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाया जा रहा है, सभी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में भैया इतना ही रहेगा, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आई होप सभी ने अच्छे से सीखा है, सभी ने अच्छे से चीज़ों को बनाया भी है, सभी अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जैसे भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं उनको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को भैया यहीं विराम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें भैया, परिवार के साथ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।